हेलो स्टूडेंट, यूनिक कंप्यूटर स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की अपने ये वीडियो रहेगा डीसीए एंड पीजीडीसीए कोरल ड्रा सेकेंड सेमेस्टर में जो आपकी बुक है उसमें आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि कोरल ड्रा में टेक्स्ट के हॉरिजेंटल अलाइनमेंट की व्याख्या कीजिए। ये आपके पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आज इसकी आपको वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इस वीडियो में ये आपका क्वेश्चन है, कोरल ड्रा में टेक्स्ट के हॉरिजेंटल अलाइनमेंट की व्याख्या कीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको टेक्स्ट के हॉरिजेंटल अलाइनमेंट मतलब कि जो आपका टेक्स्ट रहेगा उसमें आपके 6 तरह के अलाइनमेंट रहेंगे। कितने? 6 तरह के। इसमें जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें सबसे पहला आपका जो ऑप्शन रहेगा वो रहता है नन का, मतलब कि कोरल ड्रा में टेक्स्ट के हॉरिजेंटल अलाइनमेंट मतलब डेटा जो आपने लिखा है टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को लिखने के बाद इसमें आपको क्या करना है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, फुल, फोर्सफुल इन ऑप्शनों को चलाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये ऑप्शन लिखने होंगे। पहला ऑप्शन आप नन का लिखोगे, इसके बाद सेकेंड ऑप्शन लेफ्ट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन रहेगा इसी में सेंटर का। आपको मैं ये पेपर के अकॉर्डिंग बता भी रहा हूं कि आपको पेपर में लिखना कैसे है और इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना भी है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको। ये पहला ऑप्शन नन का रहेगा, इस ऑप्शन इसके बाद चौथा ऑप्शन आप लिखना राइट का, इसके बाद पांचवा ऑप्शन रहेगा फुल का और छठवां ऑप्शन लिखना इसी में फोर्सफुल का, ठीक है ना। ये आपके क्या रहेंगे, 6 ऑप्शन इसमें रहेंगे। अब ये ऑप्शन मिलता कहाँ पे है अपन को, तो इस ऑप्शन को चलाने के लिए या इस ऑप्शन में इन ऑप्शनों को चलाने के लिए आपको सबसे पहले कोरल ड्रा में टेक्स्ट मेन्यू में जाना है। कौन सी मेन्यू में जाना है? टेक्स्ट मेन्यू में। इसके लिए आप डेटा लिखोगे। डेटा लिखने के लिए यहाँ पे आप टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करोगे। कौन से टूल को? टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे किसको टाइप करोगे, कोई भी डेटा किसी भी प्रकार का आप यहाँ पे टाइप करना। इतना करने के बाद जब आप अपने पेज पर डेटा को टाइप कर लोगे तो उसकी अलग से यहाँ पे क्या आ जाती है, टेक्स्ट की अलग से एक प्रॉपर्टी आ जाएगी। उस प्रॉपर्टी में आपको हॉरिजेंटल अलाइनमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? हॉरिजेंटल अलाइनमेंट का। इस हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑप्शन में आप क्लिक करोगे। इसकी ड्रॉप डाउन में आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको प्रदर्शित होंगे, ठीक है ना। अब इस जो डेटा आप जो लिखते हैं तो सबसे पहले जब आप डेटा को लिखा जाता है, क्या जब आप डेटा को लिखते हैं तो वो जो डेटा रहता है वो आर्टिस्टिक टेक्स्ट में रहता है। कौन से टेक्स्ट में? आर्टिस्टिक टेक्स्ट। अब आर्टिस्टिक टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, इसको मैं आपको आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट क्या होता है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना, कि आर्टिस्टिक टेक्स्ट क्या होता है और पैराग्राफ टेक्स्ट क्या होता है। अभी अपन इन ऑप्शनों को समझते हैं कि इन ऑप्शनों से क्या होता है, ठीक है ना। इसमें जब आप डेटा को टाइप करते हैं तो डेटा को टाइप करने के बाद डेटा को आपको पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है, तभी ये ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। या फिर पेपर में आपको लिखना है तो उसके लिए आप लिखोगे किसी भी डेटा को टाइप करने के बाद जब हम डेटा को पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तब हमें ये हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में ऑप्शन जो है इन ऑप्शनों को चलाया जाता है। इन ऑप्शनों से अब होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। जब आपका डेटा पैराग्राफ टेक्स्ट में रहता है तो उस कंडीशन में आपका जो डेटा रहता है वो फ्रेम या फिर बॉक्स के अंदर क्या रहता है, बंद रहता है। जब आपका डेटा फ्रेम या बॉक्स में बंद रहेगा तब की कंडीशन में आप इन ऑप्शनों को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक। अब लेफ्ट वाले में, लेफ्ट में क्या होगा, जो आप जब डेटा को टाइप करते हैं तो वो हमेशा क्या रहता है, लेफ्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट होता है। ये कौन सा ऑप्शन काम करता है, लेफ्ट, मतलब लेफ्ट ऑप्शन में यदि क्लिक है तो आप जब डेटा को लिखते हैं तो वो लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट होता है, या फिर जो डेटा लिखा है उसे लेफ्ट साइड में करने के लिए किसका यूज किया जाता है, लेफ्ट अलाइनमेंट का, ठीक। इसके बाद सेंटर, सेंटर में क्या होगा, ये जो आपका डेटा है ये सेंटर से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि यदि ये डेटा आपने पहले से ही लिख रखा है
तो उसमें आपको ये सेंटर ऑप्शन चलाओगे तो ये जो डेटा रहेगा ये सेंटर से लिखना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा या सेंटर में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला ऑप्शन है राइट का। इस राइट अलाइनमेंट ऑप्शन से आपका जो डेटा रहेगा वो राइट साइड से क्या होगा, आपको पूरा यहां से लिखा हुआ प्रदर्शित होगा, या फिर आप जब इस अलाइनमेंट में क्लिक कर दोगे तो आपका जो डेटा लिखना स्टार्ट होगा वो राइट साइड से होगा। ठीक, इसके बाद ये फुल ऑप्शन जो है ये जस्टिफाई ऑप्शन की तरह ही काम करता है। किस ऑप्शन की तरह, जस्टिफाई। कहने का मतलब यहाँ पे फुल नाम दिया गया है और उसी को अपन जस्टिफाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये जस्टिफाई ऑप्शन की तरह ही क्या करता है, काम करता है। इसके लिए इस ऑप्शन में जब आप क्लिक करोगे तो इस पैराग्राफ में जितनी भी लाइनें हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, सभी लाइन इक्वल हो जाती हैं। अब मैंने बोला कि ठीक है ये लाइन आपकी यहां तक लिखी है, ये लाइन यहां लिखी है, ये लाइन यहां तक है और ये लाइन यहां तक लिखी है, तो इन चारों लाइनों को, अब इसमें पांचवी लाइन भी है, लेकिन ये चार लाइन लिखने के बाद ही क्या हुआ था, जब आप डेटा लिख रहे थे तो एक लाइन कंप्लीट हुई, फिर सेकेंड लाइन में ऑटोमेटिक क्या आ गया, आपका कर्सर आ गया। तो वैसे ही आप लिखते आए, ऑटोमेटिक चौथी लाइन से भी पांचवी लाइन में कर्सर आ गया। अब आपने यहाँ पे लिखना बंद कर दिया, मतलब कि आपने सिर्फ 5 लाइन का डेटा लिखा, वो भी पांचवी लाइन आपकी पूरी की पूरी नहीं लिखी है। तो इन चारों लाइनों को क्या करेगा, ये फुल ऑप्शन जो रहेगा इक्वल कर देगा, मतलब चारों लाइन क्या हो जाएंगी, एक बराबर हो जाएगी। अब ये वाली लाइन क्यों नहीं हुई बराबर, चार लाइन आपकी क्या हो जाएंगी, बिल्कुल इक्वल हो जाएंगी, लेकिन ये वाली लाइन इसलिए नहीं हुई है बराबर क्योंकि इसमें इतना ही डेटा लिखा था, इसमें और ज्यादा डेटा ना होने के कारण ये वाली लाइन आपकी क्या नहीं हुई है, बराबर नहीं हुई है। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है फोर्सफुल का, ये ऑप्शन जो है ये इस लाइन को भी बराबर कर देगा, मतलब फुल ऑप्शन से क्या हुआ, ये चारों लाइन बराबर हुई, और फोर्सफुल जो ऑप्शन है वो इस लाइन को भी क्या कर देगा, इन लाइनों के बराबर कर देगा। कौन सा ऑप्शन, फोर्सफुल। मतलब ये चार लाइनें आपने पहले ही फुल ऑप्शन से फुल कर दी थी, मतलब एक बराबर कर दी, और ये जो फोर्सफुल ऑप्शन है ये इस लाइन को भी क्या कर देगा, बिल्कुल एक बराबर कर देगा। अब इसमें डेटा ना होने के कारण तब भी ये बराबर कैसे कर देगा, तो इसमें जो डेटा लिखा रहेगा तो ये पास पास लिखा रहेगा जैसा नॉर्मली आप लिखते हैं, लेकिन ये फोर्सफुल ऑप्शन क्या करेगा, इस डेटा को थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिख देगा, जैसे इस टाइप से। तो ये लाइन उसके मतलब से क्या हो जाएगी, वहां पे फुल हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसे दूर दूर डेटा को लिख देगा तो इस लाइन को भी ये क्या कर देगा, बराबर कर देगा। ये आपको सबसे पहले इस ऑप्शन को आपको चलाने के लिए डेटा को टाइप करना होगा, और डेटा को टाइप करने के लिए टेक्स्ट टूल में आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना होगा। जब आप टेक्स्ट टूल में क्लिक कर देंगे फिर यहाँ पे आप कर्सर को रखेंगे, फिर डेटा को आप क्या कर लेंगे, टाइप कर लेंगे। क्योंकि ये जो काम हो रहा है यहाँ पे साफ में लिखा हुआ है कि टेक्स्ट के हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, मतलब आपको यहाँ पे पहले टेक्स्ट टाइप करना होगा, उसके बाद ही ये ऑप्शन आपका क्या होगा, चलेगा। और इन ऑप्शनों को चलाने के लिए आपको आर्टिस्टिक टेक्स्ट से डेटा को कौन से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा, पैराग्राफ टेक्स्ट में। अब ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट क्या होता है ये मैं आपको अगले वीडियो पर बताऊंगा, जो कि ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो पैराग्राफ टेक्स्ट और आर्टिस्टिक टेक्स्ट को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।